वेलकम टू ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर। आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट सेटिंग्स के बारे में अधिक जानकारी दूंगा। आप जैसे लॉगिन करेंगे अपने एडमिन में ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर में, आपको मास्टर के अंदर एक नया मेनू दिखेगा, डिस्काउंट सेटिंग्स। तो पहले जो होता था डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट का एक मॉड्यूल होता था, अब हमने नया एक मॉड्यूल ऐड किया है डिस्काउंट सेटिंग का। तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे डिस्काउंट सेटिंग मेनू में, तो आपको इस तरीके से एक पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको अपनी एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके ब्रांच के लिए आपको डिस्काउंट का सेटिंग करना है। जैसे मेरे पास यहाँ 3 ब्रांच है, तो मान लीजिए मुझे ब्रांच 3 के लिए डिस्काउंट का सेटिंग करना है। और यहाँ पे दिया है कि डिस्काउंट आप कैसे अप्लाई करोगे, बेस प्राइस के ऊपर अप्लाई करोगे या टोटल प्राइस के ऊपर, मतलब टैक्स के साथ डिस्काउंट करोगे या विदाउट टैक्स। और यहाँ पे फिर हमने इसमें ऑप्शन दिया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है, फ्रेम, ग्लास, गॉगल्स, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन है, रिपेयर है या अदर है, तो आप हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फ्रेम है, तो फ्रेम में मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं इसको नो डिस्काउंट पे रखूँगा। तो जैसे ग्लास है या लेंस है, इसके ऊपर मुझे मैनुअल रखना है, तो मैनुअल कितना परसेंटेज तक डिस्काउंट हो सकता है मैक्सिमम, राइट। तो मैं यहाँ देता हूँ कि मैक्सिमम हम 50% तक डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और जैसे गॉगल्स है, तो गॉगल्स के मुझे मान लीजिए फिक्स परसेंटेज डिस्काउंट रखना है कि भाई कोई भी गॉगल्स आप ले लो, 250 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट उस पर मिलेगा। और जैसे मेरा कॉन्टैक्ट लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस पे मुझे फिर मैनुअल रखना है और मुझे इसमें 30% तक अलाउ करना है मैक्सिमम। अभी सोल्यूशन है तो उस पर मुझे मान लीजिए कोई परसेंटेज बेस रखना है कि कोई भी सोल्यूशन आप ले लो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। रिपेयर है तो रिपेयर पे मुझे कोई डिस्काउंट रखना ही नहीं है, अदर पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना है। तो इस तरीके से आप अपना डिस्काउंट को आप सेटिंग कर सकते हो और ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली सेल्स के टाइम अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आपको अगर कोई प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट करना है, कंपनी वाइज डिस्काउंट करना है, तो आप यहाँ से ऐड कंपनी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको दिख रही है, जैसे मान लीजिए वोग, और वोग का किस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट सेट करना है। वोग की फ्रेम है, वोग का गॉगल्स भी आ रहा है, तो मैंने वोग के फ्रेम पे सेट किया है कि वोग की फ्रेम अगर सेल होती है तो 25% का डिस्काउंट है। तो इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो अभी वोग कंपनी की फ्रेम बिकेगी तो 25% डिस्काउंट लगेगा, जबकि हमने फ्रेम में नो डिस्काउंट दिया है। तो अगर दूसरी कोई फ्रेम बिकती है तो कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा, बट अगर वोग कंपनी की फ्रेम बिकेगी तो 25% डिस्काउंट लगेगा। तो ये होती है हमारी डिस्काउंट की सेटिंग। इसके अलावा हमने यहाँ पे जब आप यूज़र्स बनाते हो, तो यहाँ पे हमने एक नया ऑप्शन ऐड किया है कि यूज़र का आप मोबाइल नंबर दे सकते हो और अप्रूव्ड डिस्काउंट परसेंटेज दे सकते हो। तो जो आपका यूज़र्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उसको आप डिस्काउंट का परसेंटेज पहले से आप दे के रख सकते हो कि भाई आप सेल्स मैनेजर हो तो आप 30% तक डिस्काउंट कर सकते हो, आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो आप 15% तक कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज़र, डिपेंडिंग ऑन आपके एम्प्लॉय के बेसिस के ऊपर आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि वो कितने परसेंटेज तक अपना डिस्काउंट दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना एक यूज़र बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये यूज़र 30% तक डिस्काउंट दे सकता है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया यूज़र को, तो अभी ये यूज़र यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे विपिन पटेल मोबाइल नंबर और 30% का डिस्काउंट इसको अप्रूव किया है कंपनी ने। इसको आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो एडिट करके। तो ये होगा एक चीज़ यहाँ पे। इसके अलावा एक और नई सेटिंग ऐड हुई है ब्रांच सेटिंग के अंदर। आप जब कोई ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अलग से एक डिस्काउंट का सेक्शन बना के दिया गया है कि आप और 5 लोगों को डिस्काउंट में ऐड कर सकते हो। तो ये हो सकते हैं आपके मैनेजर्स है, आपके मे बी डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है, या कोई भी एम्प्लॉई है जिसका यूज़र अकाउंट आपने नहीं बनाया है, बट उसको आप रखना है डिस्काउंट के लिए। जैसे यहाँ पे है संदीप राम और उनका मोबाइल नंबर, उनका एक परसेंटेज दे दिया कि ये पर्सन जो है संदीप, ये 10% तक डिस्काउंट दे सकता है, राम है वो 20% तक दे सकता है, विपिन है वो 50% तक दे सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने आपको चाहिए अनेबल करके आप सेट कर सकते हो। आपको एक और सेटिंग यहाँ पे दिया गया है कि आपको राउंड ऑफ, जो एक टाइप का डिस्काउंट ही होता है। मान लीजिए किसी का बिल होता है 445 रुपये और वो 440 दे रहा है, 5 रुपये उसके पास खुले नहीं है या वो नहीं दे रहा है। तो बिज़नेस में होता है काफ़ी बार कि टैक्स लगने के बाद अभी अमाउंट आ रहा है 6000, मान लो 665, 663, तो आपको ऊपर का जो अमाउंट है 2 रुपये, 3 रुपये, किसी का 5 रुपये,
तो उसको आपको हटाना पड़ता है। तो उसको आप टोटल बिल में आपको उसको निकालना पड़ता है, ना कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक नया फीचर बना के दिया है राउंड ऑफ। इस पर हमने बाई डिफ़ॉल्ट 10 रुपये रखा है कि मैक्सिमम 10 रुपये तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो। किसी का 2 रुपये, किसी का 4 रुपये या 1.5 रुपये 50 पैसे जो हो रहा है उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। और इसको हमने नाम दिया है राउंड ऑफ, बट आप अगर इसको एडिशनल डिस्काउंट बोलना चाहते हैं आप एडिशनल डिस्काउंट बोल सकते हो। आप इसको कुछ और नाम देना है आपको तो आप कुछ और नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि इसको आपको क्या बोलना है और इसको आपको कितना तक अलाउ करना है, एक बिल के अंदर कितना अमाउंट तक का हो सकता है राउंड ऑफ, ये आप यहाँ पे सेटिंग करनी है। अभी हम एक नया ऑर्डर बनाने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक लोड हो चुका है। अब मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें क्लिक कर देता हूँ, इससे कस्टमर का डेटा ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और फ्रेम में जैसे मैं कोई फ्रेम लेता हूँ तो जैसे हमने सेटिंग में किया था कि फ्रेम में नो डिस्काउंट है, तो फ्रेम में कोई भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं फ्रेम सेल करूँगा, बट अगर मैं यहाँ पे फ्रेम वोग कंपनी की लेता हूँ तो जैसे हमने वोग में सेटिंग करके रखा था 25% कंपनी वाइज डिस्काउंट था, तो हमने 25% वोग का डिस्काउंट आपको यहाँ पे लग गया। देखिए 200 रुपये 25%। वैसे मैं अगर ग्लास बेचता हूँ तो ग्लास में हमने सेटिंग किया था कि कोई डिस्काउंट देना नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिस्काउंट ग्लास में ऑप्शन नहीं मिलेगा डिस्काउंट देने के लिए। अगर हम यहाँ पे कोई गॉगल्स बेच रहे हैं तो गॉगल्स में सिस्टम ने कंपनी ने बोला था कि मैनुअल डिस्काउंट रखना है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स ओपन है कि आप यहाँ पे 500 रुपये भी लिख सकते हो, वरना आप परसेंटेज लिखोगे तो अमाउंट में आ जाएगा। जैसे 10% लिखता हूँ तो 1500 का 10% हो जाएगा। आप 15% लिखोगे तो वो रिवर्स में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अमाउंट लिखोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज लिखोगे तो अमाउंट आ जाएगा। और अगर इसके साथ और भी डिस्काउंट है, मान लीजिए यही आईडी कंपनी का कंपनी वाइज भी डिस्काउंट दिया हुआ है 40%, तो आप जब यहाँ सेलेक्ट करोगे आपको सारे डिस्काउंट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे कि इसको डिस्काउंट मैनुअल देना है, नहीं देना है, डिस्काउंट कंप्लीट ही नहीं देना है, तो आप यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन प्रोडक्ट मैनुअल 30% तक का अलाउ किया है, तो हम लगा रहे हैं इसमें डिस्काउंट। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट ऑन गॉगल्स के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस है, तो कॉन्टैक्ट लेंस में कंपनी ने डाला था कि हम इसको 10% तक डिस्काउंट अलाउ लग जाएगा, तो सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिक 1800 का 10% डिस्काउंट 180 रुपीज़ लगा दिया। अब यहाँ पे इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस प्रोडक्ट में ही कंपनी ने सेट कर दिया है कि 10% कॉन्टैक्ट लेंस पर डिस्काउंट होगा। अब इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल करके इसको मैं निकाल सकता हूँ कि डिस्काउंट देना नहीं है मुझे कस्टमर को, नो डिस्काउंट करके। ठीक है, तो इसको मैंने अभी ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट लेंस को, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी यहाँ सारे डिस्काउंट लग चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी डिस्काउंट को मुझे बढ़ाना है क्योंकि कस्टमर को कमिटमेंट कर दिया है, सेल्स करते समय कस्टमर को बताया कि मैं इसको कम कर दूँगा, तो अभी सिस्टम से तो लग चुके हैं, डिस्काउंट एडिट नहीं होते। अगर मैनुअल होगा तो एडिट है, जैसे यहाँ गॉगल्स में मैनुअल है तो इसको मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका 240 भी कर सकता हूँ क्योंकि वो मैनुअल था, राइट, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बट जो फिक्स्ड है, जो परसेंटेज है या फिक्स अमाउंट है या जो भी ब्रांड वाइज डिस्काउंट लग के आया है वो तो चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए क्या है, हमने यहाँ पे एक नया सेटिंग आपको दिया है जिसको बोला जाता है यूज़र वाइज OTP डिस्काउंट ऑप्शन। तो अभी जैसे यहाँ पे एक आपको ये फ्रेम दिख रही है 200 रुपये की, उस पर डिस्काउंट लगी है 800 रुपये। तो अभी हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको एक बॉक्स आएगा कि आपको इसमें अभी कितना डिस्काउंट करना है, क्योंकि आपके पास ये 4 लोग हैं। ठीक है, ये 3 लोग आए हमारे ब्रांच सेटिंग में से, जिसको 10% का अप्रूवल है, इसको 20% का, इसको 50% का, और ये है हमारा यूज़र जिसने लॉगिन किया है। ठीक है, तो उसको आपने कितना परसेंटेज दिया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर 20% वाला डिस्काउंट अप्लाई करना है, 20% तक मुझे और एडिशनल डिस्काउंट करना है। तो मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा सिस्टम ऑटोमेटिकली इस नंबर पे एक OTP भेज देगा और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट का OTP डालना होगा और यहाँ पे परसेंटेज डालना होगा। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो डिस्काउंट हम डाल रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इसका डिस्काउंट डालता हूँ 15%, तो ऑलरेडी जो 25% लगा हुआ डिस्काउंट है उसके ऊपर 15% ऐड करके कस्टमर को 40% करके देना है, या मान लो मुझे इधर मैं लिखता हूँ कि 30%, मतलब वो 25% हटा दो और अब 30% नया ले लो आप। तो इस टाइम पे इसको हटा देना है कि भाई 30% आप नया डिस्काउंट दे दो, है उसके ऊपर ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ सिस्टम इसको 30% नया डिस्काउंट में ले लेगा। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट का आप यहाँ से OTP वाइज डिस्काउंट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा किस यूज़र को कितना परसेंटेज है। तो आपको जितना परसेंटेज वाला डिस्काउंट देना है
उतना आप सेलेक्ट करिए, उस पर्सन से आप OTP मंगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट का सेटिंग यहाँ पे। इसके बाद है राउंड ऑफ का, जो हमने नया ऑप्शन देखा है यहाँ पे। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 4280 और कस्टमर को अगर हमको 5 रुपये का राउंड ऑफ देना है तो ये 4275 हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट जैसे ही काम करता है, बट इसमें छोटा अमाउंट डाला जाता है, 50 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये, क्योंकि ये अमाउंट एडजस्ट किया है क्योंकि उतना हम पेमेंट ले नहीं सकते इसीलिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, मान लीजिए 17%, तो हो गया अभी 17.5%। तभी देखिए अमाउंट कैसे आ रहा है, 4257.50। तो अभी बिज़नेस में 7.5 रुपये का कोई उतना अमाउंट का नहीं होता है कि 7.5 रुपये कस्टमर से लेना ही है। तो मैंने 7.5 रुपये उसको डिस्काउंट राउंड ऑफ में डाल दिया, तो उससे 4250 राउंड ऑफ लेना है मुझे। तो इस तरह से मैं राउंड ऑफ का काम करता है मेरा सिस्टम। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का ऑप्शन आपको मिल गया, एडिशनल OTP वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन मिल गया, प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट आप सेट कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो, मैनुअल रख सकते हो, आप फिक्स परसेंटेज पे जा सकते हो, अमाउंट पे जा सकते हो, कंपनी वाइज आप सेट कर सकते हो। तो ये डिस्काउंट सेटिंग को अप्लाई करने से आप अपने शॉप में हर तरीके का डिस्काउंट आप आराम से मैनेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।